अपने हुर्मुज़ में वार्निंग को नजरअंदाज करने पर अमरीकी बहरी जहाज पर फायरिंग हुई है। 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज पर लगे। ईरानी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है। मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। ईरानी नेवी ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया है। आपको अपडेट करें कि मजबूत वार्निंग के जरिए दुश्मन के जहाज़ों का रास्ता रोका गया। बिल्कुल, तो आपने हुर्मुज़ में वार्निंग को नजरअंदाज करने पर अमरीकी बहरी जहाज पर फायरिंग। 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज पर लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। ईरानी नेवी ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। मजबूत वार्निंग के जरिए दुश्मन के जहाज़ों का रास्ता रोका गया। तो आपको बता रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ में वार्निंग को नजरअंदाज करने पर अमरीकी बहरी जहाज पर फायरिंग। 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज पर लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। ईरानी नेवी ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। ईरानी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है और बताना है कि मजबूत वार्निंग के जरिए दुश्मन के जहाज़ों का रास्ता रोका गया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लिमान में कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के ख्याली बयानात से नहीं चलेगा। बहरी निज़ाम में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी अफवाज की मुश्तरका कमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आपने हुर्मुज़ में जहाज रानी ईरानी फौज की इजाजत से होगी। अमरीकी बहरिया को खबरदार करते हैं आपने हुर्मुज़ के करीब ना आए। जारहाना कार्रवाइयां मौजूदा सूरत हाल को मजीद पेचीदा करेंगी। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। पाकिस्तान के जरिए अमरीका का जवाब मौसूल हो गया। जायजा ले रहे हैं ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका के गैर जरूरी मुतालबात मुज़ाकरात के आगे बढ़ाने की राह में रुकावट हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ओमान से मुज़ाकरात जारी हैं। ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात की अलहदगी मनफी और गैर तामीरी इक़दाम है। ईरान अमरीका तनाज़े में नया मोड़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करने का ऐलान कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज से शुरू होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के इस अमल में किसी भी किस्म की रुकावट पर सख्त जवाब दिया जाएगा। आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का मिशन। सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से नए ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा कई मुमालिक ने जिनका ईरान जंग से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मदद मांगी है। अमेरिका फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ इंसानी हमदर्दी पर किया जा रहा है। किसी भी किस्म की मदाखलत का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम में जंगी जहाज, 100 से जायद तैयारे, ड्रोन सिस्टम और 15,000 एहलकार शामिल होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए तैनात होंगे। कमांडर ब्रैड कॉपर ने मिशन को इलाकाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत के लिए अहम करार दिया। सदर ट्रंप पुरुमीद हैं कि उनके नुमाइंदों की ईरान से होने वाली बातचीत सबके लिए मजबूत साबित हो सकती है, जो नतीजा खेज होगी। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त, अमेरिका ने भी ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया को बताया वाशिंगटन ने पाकिस्तान के जरिए 14 निकाती अमन मंसूबे का जवाब दिया है। तेहरान इसका जायजा ले रहा है। ईरान का मंसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत का बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर का दायरेकार मजीद बढ़ाने का फैसला। FC बलूचिस्तान वर्गबी के नाम से नया हेडक्वार्टर्स कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे कमरून मुनव्वर से। कमर, क्या तफसीलात है? जी, बलूचिस्तान के हालात के मुताबिक जो है बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर का दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया गया और बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर का एक और हेडक्वार्टर कायम करने की मंजूरी जो है वो दी गई, जिसमें FC बलूचिस्तान गरबी के हेडक्वार्टर का क़याम जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन वज़ारत जारी किया। वफाकी काबीना ने 25 अप्रैल को नए हेडक्वार्टर के क़याम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अभी FC बलूचिस्तान गरबी का हेडक्वार्टर का क़याम जो है ये अमल में लाया गया है, ताकि वहाँ पर इससे पहले जो
ایسٹ ہے وہ پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایسٹ پہلے ہی کام کر رہی تھی, اس کے بعد اب یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ایک نیا ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا تاکہ اس کے دائرہ کار کو مزید بڑھایا جا سکے اور وہاں کے جتنا بھی انریسٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس ہوا ہے. 52 شہروں کی تعزین و آرائش اور اپ گریڈیشن پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مانسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں, کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی. مزید بات کریں کہ اپنے نمائندے عباس نقوی نے ہمیں جوائن کیا. عباس بتائے گا ڈیولپمنٹ سے متعلق. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا. پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ 305 ارب 52 شہر اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ بہتر انداز میں حل کر دیے گئے ہیں. پنجاب کے 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. کریٹیکل, موسٹ کریٹیکل اور نان کریٹیکل ورک جاری ہے. صوبے کی تقدیر بدلنے کا مشن پہلے سے تیز کر دیا گیا ہے اور 51 شہروں میں تقریباً 40% موسٹ کریٹیکل ورک جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے. اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل کر لیا گیا ہے اور فیز 2 کا 76% کام جو ہے مکمل ہے اور فیز 3 کا جو پلان ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ نے جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کر لیا جائے گا. ان کے یہ بھی بتایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جائے گی. ایک دن میں لاہور کی 60 گلیاں اپ گریڈ ہو رہی ہیں اور ان کو بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کہا وہ کر کے دکھایا اور پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں ہے. بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب کے 51 شہروں میں اسٹاف واٹر ڈرینیج کا اوسطاً 40% اہم ترین کام جو مکمل کر لیا گیا ہے. جبکہ کمالیہ میں 70%, گوجرا میں 65% اور اسٹاف واٹر ڈرینیج مکمل کر لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ٹوبا, ٹیکسنگ اور چیچا وتی میں 55% کام جو مکمل کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے عباس, آپ کا شکریہ. مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب. جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. دنیا کو بتا دیا پاکستان مضبوط ملک ہے جو کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. بلاول بھٹو کا 2 ٹوک پیغام. کراچی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی آزمائش آئی تو ہم ڈگمگائے نہیں, ڈٹ کر کھڑے رہے. ہم وہ قوم نہیں جو اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرے. 1 year ago, the world watched Pakistan. Some doubted us, some underestimated us. Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. We have never glorified war, but when the test came, we did not falter. We stood our ground, not out of aggression, but out of necessity. We are not a nation that bows before pressure. We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دنیا سمجھ چکی خطے کے تمام مسائل کا حل صرف پاکستان ہے. مارکہ حق میں افواج پاکستان اور قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم متحد ہیں. بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر لگایا. ثبوت مانگے تو ملٹری جارحیت شروع کی. چند گھنٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے لڑنا ممکن نہیں. فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا. ہم نے بھارت سے کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں. ثبوت تو پیش نہیں کیا, لیکن مئی کے پہلے ہفتے میں انہوں نے ملٹری اگریشن شروع کی. کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس ملک, جو پورا ملک متحد ہے, اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے. اور یہ ساری وجہ تھی جو مارکہ حق میں ہماری آرم فورسز نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری قوم نے دنیا کو منوایا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگنور کیا, بلکہ اٹ ول بی دا سینٹرل پلیس فار ایوری سولوشن آف کانفلکٹس ان دا ورلڈ انشاءاللہ تعالی.
मार्का हक का दिन किसी ईद या त्यौहार से कम नहीं जब फोर्सेस ने दुश्मन को तारीखी सबक सिखाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह दुश्मन के जहाज गिराए वो लम्हा हम भूल नहीं सकते। भारत आज भी शर्मिंदगी में मुब्तला है। किसी दुश्मन में हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर सके। मार्का हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए वो मोमेंट कभी हम भूल नहीं सकते। हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी। भारत आज भी जो है वो शर्मिंदा है। किसी दुश्मन मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर सके, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है।